मिस्टर योशिडा एक इस शोज़ एनिमे का मेन कैरेक्टर और एक नंबर का चार्ड आदमी, क्योंकि जिस सिचुएशन में लॉन्डो से अपने प्यार का सफेद पिचकारी ना संभलता है, उस सिचुएशन में भी ये बंदा अपने सामने खड़ी लड़की के खुले तन और स्तन को देखने के बाद उसके साथ सोने से मना कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि बंदे को सलवार में छुपे तलवार से खेलने में मजा आता है। इट्स बिकॉज बंदा एक आदर्शवादी आदमी है और उसे वन नाइट स्टैंड जैसी चीजों पर भरोसा नहीं है। एंड देन कम्स दिस गर्ल, नाम सायू ओगिवारा और काम यप, काम चोक मी डैडी वाला। मतलब मोहतरमा अलग अलग लोगों के घर में रुकने के लिए उनको अपना बॉडी ऑफर करती है और यही सेम चीज वो यहाँ पर भी कर रही है। बट द ट्विस्ट इज कि योशिडा थेरा अपना चैड आदमी, वो इन सभी चीजों से काफी दूर रहता है। तो क्या योशिडा जैसा चैड बंदा भी इस जवान कली के संभोग के ऑफर को मना कर पाएगा? और कर भी पाएगा तो कब तक? तो चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन इसके लिए अपन को कहानी को थोड़ा सा पीछे से शुरू करने होगा। ये बात है एक रात की, जब ऑफिस से काम करके आते वक्त 25 साल के योशिडा को अपने राह में सड़क किनारे मिलती है एक टीनेज लड़की। एक ऐसी टीनेज लड़की जो कि घर से भागी हुई होती है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो वो मजबूरी में योशिडा से उसे अपने घर में रुकने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसके बदले वो उसे अपने साथ सोने का ऑफर देती है। दीदी ने जीपे वाला ऑप्शन कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब देखो, ऐसे तो योशिडा थेरा बड़ा सख्त लौंडा, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं पिघलता है। वो तुरंत उसके साथ सोने से मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे अपने घर पे रुकने दे देता है, ये सोचकर कि क्या पता ससुरी कहीं और मुंह मारने चली जाए। और फिर उसके अगली सुबह योशिडा सायू से सवाल जवाब करने बैठता है कि वो कितने दिनों से घर से भागी हुई है और ये लोगों के साथ सोने का क्या माजरा है। तो वो सारा का सारा एक्सप्लेन करती है कि वो एक 16 साल की टीनेजर है, उसके साथ एक काफी ट्रेजिक इंसिडेंट हो रखा है जो कि मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इसके वजह से वो अपने घर वालों से फेड अप होकर 6 महीने पहले ही घर छोड़कर भाग चुकी है। और सिंस उसके पास पैसे वैसे नहीं थे तो वो अभी तक लोगों के घर में रुकने के लिए उन्हें सेक्स ऑफर कर रही थी। मतलब इन सिंपल टर्म्स दिद्दी का बस एक ही नारा, घर हमारा गान तुम्हारा। अब ऑब्वियसली ये सब सुनकर योशिडा का दिमाग तो खराब होता है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने घर से नहीं निकालता है और ये डिसीजन लेता है कि वो उसे अपने घर में रहने देगा और उसे ये रियलाइज करवाने में हेल्प करेगा कि व्हाट शी इज डूइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहाँ से दोनों साथ में रहना शुरू करते हैं। योशिडा उसे नए कपड़े खरीद कर देता है, उसे नया मोबाइल दिलवाता है, उसकी काफी केयर करता है। बदले में सायू उसके लिए खाना बना कर देती है, उसके घर की साफ सफाई कर देती है, उसके साथ मिलकर खाती है, काफी बातचीत करती है। मतलब चीजें काफी सही जा रही होती है until this happens। एक रात सायू एक लड़की को योशिडा को हक करते हुए देख लेती है। ये देखकर सायू काफी जलस फील करती है कि वो उस लड़की के साथ रोमांटिक होना चाहता है, लेकिन सायू के साथ नहीं। एंड जब योशिडा घर पहुंचता है तो सायू अपने कपड़े उतारकर सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर्स में योशिडा के सामने खड़ी हो जाती है। वो दोबारा से योशिडा को सेड्यूस करने लगती है, ये कहते हुए कि इससे पहले सारे लोगों ने उसके साथ सोना चाहा है, तो क्या वो उसके साथ सोना नहीं चाहता? क्या उसे सायू अट्रैक्टिव नहीं लगती? वो ये भी कहती है कि जब भी अदर लोग उसके साथ सोना चाहते हैं तो उसे ऐसा फील होता है कि उन लोगों को सायू की जरूरत है। शी इज द वन हु इज नीडेड। वो इसी नीडेड वाले फीलिंग से खुद के खालीपन को दूर करती है, जिससे कि उसे अच्छा फील होता है। तो जब भी योशिडा उसके साथ सोने से इनकार कर देता है तो उसे ऐसा लगता है कि योशिडा को उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसे पाना नहीं चाहता है। और ये बात उसे खटकती है क्योंकि दूसरे लोगों का उसके साथ सोना ही उसे अच्छा फील कराती है। और उसका ऐसा फील करने का कारण है उसका ट्रेजिक पास्ट में सायू की एक बेस्ट फ्रेंड ने उसके आंखों के सामने सुसाइड कर लिया था और लोगों ने उसके सुसाइड का ब्लेम सायू पर ही डाल दिया था। इवन उसकी माँ तक ने इस बात को सच मान लिया और सायू को इस चीज के लिए ब्लेम कर दिया। उसकी माँ पहले से ही उसे एक बोझ समझती थी और उसे सायू की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी और अब अपनी ही बेटी को उसके
बेस्ट फ्रेंड का मर्डरर बोलकर उसने ये भी जता दिया कि उसे सायू पर भरोसा भी नहीं है। तो इन्हीं सब वजहों से उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपना घर ही छोड़ दिया। और फिर जब कुछ लोगों ने उसे अपने घर पर रखने के लिए उसके साथ सोने की इच्छा जताई तो उसे ये लगने लगा कि ये लोग उसे पाना चाहते हैं, इन लोगों को उसकी जरूरत है, जिससे कि उसे वो नीडेड वाली फीलिंग मिलने लगी। और यही चीज तो उसे हमेशा से चाहिए थी, जो कि उसे इवन अपनी माँ तक न दे सकी। सो सायू अपना वर्थ इस चीज से डिफाइन करती है कि दूसरे लोग उसके साथ सोना चाहते हैं, और यही रीजन है कि वो योशिडा को भी अपने साथ सोने के लिए इतना इंसिस्ट करती है। तो योशिडा उसकी इन सभी बातों को समझते हुए उससे कहता है कि लिसन, यू आर वेरी क्यूट, यू हैव अ वेरी गुड बॉडी फॉर अ टीनेजर, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और जिस लड़की के साथ मैं प्यार नहीं करता हूँ मैं उसके साथ नहीं सोता हूँ। सो ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता। और फिर वो उसे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुमने जो पहले कहा था कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो ना, तुम बिल्कुल गलत हो। मैं हमेशा से ही इस जगह पे अकेला महसूस किया करता था, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से मुझे यहाँ पर अकेला फील नहीं होता है। हम हमेशा से साथ बैठकर खाया करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, और इस वजह से ये जगह अब मुझे घर जैसी फील होती है। सो आई एम जस्ट अ लोनली लूजर एंड आई नीड यू फॉर कीपिंग मी कंपनी। मैं जस्ट तुम्हारा साथ चाहता हूँ और कुछ नहीं। और ये सुनकर सायू के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज उसे इस चीज का कोई आइडिया ही नहीं था कि बस उसके होने से ही किसी को अच्छा लग सकता है, और उस वजह से सामने वाले को उसकी नीड फील हो सकती है। एंड इस चीज ने सायू को ये रियलाइज करवाया कि किसी को भी हमेशा अपनी बॉडी से अच्छा फील नहीं करवाया जा सकता, बल्कि अपने बिहेवियर से अच्छा फील करवाया जा सकता है। और इस इंसिडेंट के बाद बंदी कभी भी योशिडा को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं करती है। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो उसके और भी क्लोज आ जाती है और उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर बैठती है। योशिडा के अंदर भी सायू के प्रति हल्के फुल्के फीलिंग्स जगते हैं, लेकिन वो उन फीलिंग्स को दबा देता है, बिकॉज वो एक टीनेजर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और इसी वजह से जब सायू एंड में घर जाते वक्त योशिडा को प्रपोज कर देती है तो योशिडा उसे रिजेक्ट कर देता है। अब बहुतों को ये सीरीज फुद्दू लग सकती है कि ये क्या बकचोदी है, जहाँ एक टीनेज लड़की स्लट बने घूम रही है और अपने से 9 साल बड़े लौंडे के साथ रह रही है। बट मैं इस सीरीज को एक पर्सपेक्टिव वे में देखता हूँ कि बहुत से लोग सायू की तरह होते हैं, जो कि अपनी वैल्यू अपने बॉडी और अपने लुक्स के थ्रू डिफाइन करते हैं, और उन्हें ये लगता है कि कोई भी इंसान किसी के साथ उनके बॉडी और उनके लुक्स के लिए ही रह सकता है। और बहुत ही कम लोग योशिडा जैसे होते हैं जो अपनी वैल्यू खुद अपने कैरेक्टर के थ्रू डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से वो अदर लोगों को ट्रीट करेंगे और उनसे पेश आएंगे। योशिडा चाहता तो वो इजीली सायू के साथ सो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने उसके मेस्ड अप सिचुएशन और पर्सनालिटी को समझा और उसकी हेल्प करने की डिसाइड की, जिसने लेटर ऑन उसे सायू के साथ एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प किया, विच टेल्स अस कि एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग होना अच्छे रिलेशंस को स्टैब्लिश करने और दूसरे लोगों को पॉजिटिवली चेंज करने में कितनी हेल्पफुल होती है। वेल, जो भी हो, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर तुम्हें ऐसे ही फन एंड पर्सपेक्टिव वाले एनिमे के बारे में जानना हो तो तुम इस राइट साइड वाले वीडियो को जरूर से देखना। ये वीडियो एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में है और काफी गर्मा गर्म सिचुएशन एंड पर्सपेक्टिव से भरी हुई है। बाय द वे, इस वाले एनिमे का नाम हीगे हीरो है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।